नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप लोग को स्वागत कर रहा हूं और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू फिल अप द यूपीएससी फॉर्म। यूपीएससी जो निकला है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, कॉल आया है कि सर आप एक बार सिखा दीजिए, आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो बच्चे जो है मेरे फॉर्म फिलअप करने के लिए वेट कर रहे हैं और मैं उनको डिटेल में बताना चाहूंगा, यहाँ पर आज जो है डिटेल हर एक चीज पे बात करेंगे, हर एक चीजों को डिटेल में बताऊंगा और बहुत ही आसान है यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करना। हालांकि इस बार जो है थोड़ा सा उस चीजों को डिफिकल्ट कर दिया है यूपीएससी ने, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि वो डिफिकल्ट जानबूझ कर रहा है, उसका मकसद ये है कि आपका सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बहुत सारा केसेस हुए हैं यूपीएससी में, करप्शन केसेस हुए हैं, फेक सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए इस बार जो है यूपीएससी थोड़ा सा मतलब आप लोगों से ज्यादा इंक्वायरी ले रहा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा ले रहा है, ज्यादा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। बट यस, उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप भरोगे तो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर आप जो है आराम से चीजों को भर पाओगे। तो आराम से तसल्ली से के साथ देखिए और मैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले जाइए गूगल में, जाइए उसमें सिंपली जो है यूपीएससी यूपीएससी टाइप कर लीजिए, सिंपली यूपीएससी टाइप कर लीजिए गूगल में, ठीक है। एंटर कर दीजिए तो सीधा देखिए ये दिखेगा आपको, वेलकम टू यूपीएससी। ये जो है सेम upsc.gov.in है या फिर अप्लाई ऑनलाइन, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि वेलकम टू यूपीएससी जाओगे, देखो अप्लाई ऑनलाइन कर दोगे बेटा तो सिंपली ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, ये आप क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो सीधा ये आएगा। एक दूसरा दूसरा ऑप्शन भी है, डायरेक्टली डायरेक्टली आप वेलकम टू द यूपीएससी भी कर सकते हो और डायरेक्टली ये ऑप्शन आएगा। आप उसके बाद जो है चीजें आप जो है उसके बाद जो है चीजें कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इट्स वेरी सिंपल। आइए हम लोग डिटेल में हर एक चीज पे डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से हम चीजों को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए, उसके बाद देखिए ये वाला फेज आपके सामने आएगा। तो यहां पर एक चीज है कि यहां पर एक चीज हमें समझना जरूरी है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हो, लास्ट ईयर किए थे रजिस्ट्रेशन, तो यहां पर सिंपली ईमेल आईडी में आपका ईमेल लिख देना है यहां पर, या फिर मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं या मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फिर उसके पास जो है ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा या ईमेल पे आ जाएगा। तो गेट ओटीपी, ओटीपी के बाद जो है वेरिफिकेशन कोड डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। पहला, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम जो बच्चे जो है फर्स्ट टाइम जो है यूपीएससी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन में। ध्यान रखिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ये वाला सिंपल ये ऐसे ही ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। बट उससे पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो वो अपना ईमेल आईडी यहां डाल दो या फिर मोबाइल नंबर यहां डाल देना, तो ओटीपी आ जाएगा, गेट ओटीपी। उसके बाद जो है ये कैप्चा आप फ्री वेरिफिकेशन कोड है, लॉगिन कर देना तो हो जाएगा। बट जो लोग नए हो, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, इस ऑप्शन में देखो नेम नेम हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन में हमें जो चूज करना पड़ेगा, मैं सिंपली बता देता हूँ यहाँ पर जो चीजें हमें डालना पड़ेगा। ये वाला कर लेते हैं, हाँ। चलो, यहाँ पर जो ऑप्शन में हमें जो डालना पड़ेगा, देखो नेम, ठीक है। नेम के साथ साथ फुल नेम्स, ठीक है, जेंडर, ठीक है, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद फादर नेम, देन मदर नेम, देन माइनॉरिटी स्टाटस, देन वैलिड मोबाइल नंबर। मैं एक एक करके बताऊंगा क्या क्या डालना है, मैं जस्ट खाली बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव आईडी, बोर्ड एग्जामिनेशन 10th का और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, बस इतना ही डालना है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। देखिए, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखो बात करते हैं। सबसे पहले नेम की बात करते हैं, ठीक है। नाम एज पर क्लास एक्स एक्स। देखिए, आपका आधार कार्ड में नाम अलग हो सकता है, आपका पैन कार्ड में अलग हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस में अलग हो सकता है, इवन आपका +2 में या फिर ग्रेजुएशन में नाम अलग हो सकता है। लेकिन वो सब चीजें यहां पर कंसिडर नहीं होगा। यहां पर केवल एंड केवल कंसिडर होगा आपका 10th का बोर्ड में क्या नाम है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है ब्योमकेश मेहर, मैं यहाँ पर सिंपली डाल दूंगा बेटा ब्योमकेश मेहर। किसका नाम है, अगर मान लीजिए कि रश्मि साहू है तो रश्मि साहू डाल देंगे। किसी का नाम है अगर रघु नायक है तो रघु नायक डाल दोगे। तो अपना अपना जो नाम है
ठीक है, वो नाम आपको डाल देना है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर नाम से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो नोट देखिए, नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब 10th क्लास के बोर्ड में जो चीजें हैं वही नाम डालना है। स्पेलिंग देखिए, जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे होगे आप बार बार रीचेक करिए ताकि मिस्टेक ना हो, ये सबसे बड़ी चीज है। मिस्टेक नहीं करोगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको फिर दिक्कतें आएंगी, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। सेकंड चीज देख लीजिए, मैं हर एक पॉइंट, हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटे चीज पे यहाँ पर बात करूंगा ताकि आपकी कोई मतलब आप साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूँ ना, साथ ही साथ आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक पहलू, हर एक चीज, हर एक चीजों पे बात करूंगा ताकि फॉर्म फिलअप करने में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। स्पीड में नहीं जाऊंगा, आराम से धीरे धीरे एक एक चीजों को बताता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिली मिस्टेक आपका करियर बर्बाद कर सकता है, आपका इस साल से अगले साल देना पड़ेगा सिली मिस्टेक भी, फिर आप मुझे या फिर यूपीएससी को कंप्लेन करते रहना फिर, ठीक है। तो इसीलिए आराम से थोड़ा सा टाइम लीजिए, स्लोली, धीरे धीरे, पेशेंस के साथ करिए, ऐसा नहीं कि स्पीड फटाफट कर दीजिए और एक दो मिस्टेक कर दीजिए, क्योंकि एक दो मिस्टेक भी आपको भारी पड़ सकती है, ठीक है। तो आराम से तसल्ली के साथ, 1-1.5 घंटा लगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली के साथ करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका करियर डिपेंड करता है। सेकंड चीज देखिए, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज मिस्टर और मिसेस, जैसे कि कोई लोग मिस्टर मिसेस लिखते हो तो वो सब मत लिखिए, ठीक है। अनलेस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 लेटर एंड 4 लेटर मैंडेटरी फॉर नेम। देखो अगर आपका 3 नाम वाला नाम है, जैसे कि RAM 3 नाम है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप जो है मिस्टर मिसेस लिख सकते हो, क्योंकि 4 लेटर जो है मैंडेटरी है। लेकिन आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम है व्योमकेश मेहर या किसी का नाम है रघु नायक है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 लेटर से ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। 3 लेटर है तो उसमें लिख सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा 4 लेटर या 4 से ज्यादा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वही नाम लिखिए, ठीक है। और सेम नाम यहाँ पर देखो, वेरीफाई नेम, जो नाम लिखोगे, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया व्योमकेश मेहर, वही नाम मुझे दोबारा यहां पर लिखना है ताकि वो वेरीफाई करेगा यूपीएससी, ठीक है। सेकंड तो सिंपल सा चीज है। सेकंड देखिए, हैव यू एवर चेंज द नेम, ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन है, क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है क्या, ठीक है। तो अगर नहीं किए तो नो लिख देना, अगर किए हो तो फिर बेटा यहां पर नीचे देखो चेंज नेम, क्या चेंज नाम था वो लिखना है आपको, ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद जेंडर, जेंडर में आप लिख देना मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। हालांकि अभी जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में तो बेटा अभी टू जेंडर है, मेल या फीमेल, उसमें ट्रांसजेंडर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लकी हैं तो ट्रांसजेंडर ऑप्शन भी है इंडिया में, ठीक है। चलिए, तो जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। वेरीफाई जेंडर, यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, वही चीजें। ये देखो इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पहले डे लिखिए, उसके बाद मंथ लिखिए, उसके बाद ईयर लिखिए। देखो स्पेसिफिक है यहाँ पर, DD मतलब डे, MM मतलब मंथ और ईयर, ठीक है। मान लीजिए किसी का जो है 11th है डे, 11th मार्च है 03 कर लीजिए, ईयर है ईयर लिख दीजिए, जितना भी 1992 है 94 है 95 है जो भी है, ठीक है। तो सेम वेरीफाई द डेट, डेट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेट तक यहाँ पर हो गया, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर डेट तक हो गया, ठीक है। अगला आते हैं, अगला देखो डेट ऑफ बर्थ हो गया यहाँ पे, फिर वेरीफाई द बर्थ हो गया, ठीक है। देन फादर नेम, आपका जो फादर नेम 10th सर्टिफिकेट में लिखा है वही लिखिए, दूसरा चीजें मत लिखिए, ठीक है। उसको फिर वेरीफाई करिए, सिंपल सी बात है। मदर नेम, उसको भी वेरीफाई करिए, सिंपल है, फादर मदर नेम तो सिंपल है। यहाँ पर देखो बेटा माइनॉरिटी स्टेटस, व्हाट डू मीन बाय द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का मतलब है अल्पसंख्यक, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो आपके पास अगर माइनॉरिटीज का सर्टिफिकेट है, धर्म के आधार पर, जो लोग नहीं पता उनको बता देता हूं, धर्म के आधार पर ये माइनॉरिटीज का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें हिंदू जो है मेजोरिटी है। हिंदू धर्म को छोड़ के टोटल इंडिया में जो 6 रिलीजन है, हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी जो 5 धर्म है वो माइनॉरिटीज में आएंगे, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, जैन है, ध्यान रखिएगा। तो आप हिंदू हो तो यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस आपको नहीं मिलेगा, बट हिंदू के अलावा आप अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, तो आपको माइनॉरिटीज का स्टेटस यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पर वो चीजें कर लीजिए, ठीक है। देन मोबाइल नंबर, देखो मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर देना जरूरी है, तो वो ठीक से देना, ठीक है, मोबाइल नंबर। देन उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर की भी यहाँ पर बात किया गया, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लियर है पूछे। उसके बाद ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, ये भी करेक्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है, @gmail.com जो भी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी एक दीजिए। उसके बाद देखिए क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, मतलब जो क्लास सर्टिफिकेट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है, रोल नंबर यहां पर मेंशन करना है। देखो सर्टिफिकेट में जो है वहां पर रोल नंबर भी होगा, उसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। और एक बार देखिए देखिए बेटा, यहां पर सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन, 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ेगा।
आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लीजिए, उसका आंसर भी दे दीजिए ताकि आप उसको याद रख सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, सचिन तेंदुलकर लिख सकते हो या विराट कोहली, जो भी लिखना है, जो भी चीजें, जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सिंपली सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको याद रहता है उसको या फिर कोई डायरी में नोट कर लीजिए क्या आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है। क्योंकि ये तभी पूछा, सिक्योरिटी क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब जो है, मतलब मान के चलिए कि आपको कुछ चीजें चेंजेस करना हो, सिक्योरिटी पर्पस में कुछ चीजें करना हो, तब वो पूछ सकता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन भी याद रखना जरूरी है। कोई अगर भूल जाओगे तो कोई डायरी में लिख लेना। दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसे ही चूज कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद जो है कैप्चा यहाँ पर आएगा, जो भी चीजें कैप्चा आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए FY8WDK, जो कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, यहाँ पर डाल दीजिए और सिंपली सबमिट कर दीजिए। है ना सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, सब चीज सिंपल है। मैं एक बार रफली बता देता हूं, देखो सिंपली यहाँ पर देखो नेम है, देन उसके बाद जो है चेंज नेम, जेंडर, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई, देन फादर नेम, मदर नेम, है ना, देन उसके बाद जो है माइनॉरिटी स्टेटस, ये यस और नो, और अगर है तो वो लिख देना है, देन फोन नंबर, देन उसके बाद ईमेल आईडी, देन उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन तो डालना है, बस इतना ही करना है, फिर डाल देना है, सबमिट कर देना। इज दैट क्लियर? चलिए अगला स्टेज पे आते हैं। अब सबमिट करने के बाद देखो ऐड इन्फॉर्मेशन टू OTR प्रोफाइल वेब बन गया आपका। अब जो है बाकी सब चीजें करना है बेटा, बाकी सब चीजें देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, उसके बाद जो है, उसके बाद करना पड़ेगा एड्रेस इंफॉर्मेशन, देन फोटो एंड साइन अपलोड, ठीक है, फोटो और साइन का अपलोड करना पड़ेगा, देन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, 10th +2 ग्रेजुएशन का, देन पेरेंटल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, देन एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, देन यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, देन उसके बाद जो है आपका अचीवमेंट, प्राइज, मेडल्स, ये सब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सब जो है, ये जो ग्रीन देख रहे हो ना, राइट राइट जो है, ये हर एक चीज जो है राइट होना जरूरी है। हर एक चीज जो है राइट होगा तभी जाके आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये देखो कट दिख रहा है, ये रेड कलर में, ये भी कट दिख रहा है, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। तो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, सारा जो है ग्रीन कलर में राइट दिखना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक एक करके पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोटो, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, ये सब जो है एक एक करके अभी हम लोग एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पर देखो सिंपली सी बात है, 4 नंबर पे लिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटेन 4 पार्ट्स। क्या है? पार्ट 1 में OTR, दैट इज प्रोफाइल कंप्लीशन। पार्ट 2 में क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म है। पार्ट 3 में क्या है? DAF। पार्ट 4 में क्या है? फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन, ठीक है। चलिए तो आते हैं अभी, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखो, यहाँ पर जो है ये चीजें तो आपका हो जाएगा ऑलरेडी, ये सब चीजें कर चुके हो आप लोग। OTR ID, कैंडिडेट नेम, जेंडर, मदर्स नेम, ईमेल, अल्टरनेटिव ID, 10th बोर्ड रोल, ठीक है, ये सारा चीजें तो आपने कर चुके हो, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। भरने के बाद ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में देखिए ये और उसके साथ भरना है, क्या क्या है? फर्स्ट है मैरिटल स्टाटस, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है आपको स्टाटस भरना है। देन नेशनलिटी, सिटीजनशिप आपको भरना है। मदर टंग क्या है? उड़िया है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, जो भी है भरना है आपको। उसके बाद देखो प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, टाउन, विलेज, देन स्टेट, कौन सा स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट, देन पोस्ट ऑफिस, देन पिन कोड, ये सब तो इजी है, आप भर लोगे अपना अपना जो भी एड्रेस है अपना, ये तो पता ही होगा प्लेस ऑफ बर्थ आपका, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी में देखिए, कम्युनिटी में आप कौन सा कैटेगरी से हैं, SC हैं, OBC हैं, जनरल हैं, ST हैं, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, अगर मान लीजिए कि आप SC कैटेगरी से हो या फिर ST कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो, बेटा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग, दैट काउंटर साइनिंग द अथॉरिटीज, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग। उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग, काउंटर साइनिंग द अथॉरिटी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेट, योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू SC, ठीक है। उसके बाद जो है नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी
एज मेंशन इन द कमोडिटी सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा। और लास्ट में देखिए सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर ऑफ कास्ट। मैं ये थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूं। देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट को मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए कि एससी कैटेगरी से है, ठीक है, कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी, तो यहां पर देखो सर्टिफिकेट नंबर, ये नंबर है आपका, कोई भी सर्टिफिकेट है ये आपका नंबर है, नंबर हमने डाल दिया यहां पर, देख लीजिए। यहां पर देखो डिजिग्नेशन ऑफ इशुइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी तहसीलदार जी का, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो यहां पर डेट ऑफ इश्यूज ऊपर में है, डेट ऑफ इश्यूज भी लिखा गया 26/2/2024 में। यहां पर देखो स्टेट यूटीज काउंटर साइनिंग अथॉरिटी ओडिशा, है ना। उसके बाद देखो यहां पर फुल एड्रेस ऑफ इशुइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी तहसीलदार, जगह का नाम है, ये जगह का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है, अपना एरिया का नाम हो सकता है, तहसील का नाम हो सकता है। स्टेट योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू एससी, कौन सा धर्म से हो वो लिखना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है। उसके बाद देखो नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी में से आप कौन सा, आपका मतलब नेम ऑफ द कास्ट लिखना पड़ेगा यहां पर, जैसे कि यहां पर लिखा गया डोम्बो। उसके बाद देखो सेंट्रल लिस्ट सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट ट्राइब एंड, देखो यहां पर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहां पर लिखा गया 27 लिखा गया, देखो मैं दिखा रहा हूं ये चीजें, यहां पर 27 लिखा गया। तो ये जैसे कि यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कास्ट का जो सीरियल नंबर है, हर एक कास्ट का अलग होगा, हर एक राज्य का अलग होगा, ध्यान रखिएगा। हर एक कास्ट का अलग हो सकता है और हर एक राज्य, हर एक स्टेट का अलग हो सकता है। जैसे कि कोई ओडिशा से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कर्नाटका से है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। यहां पर यह मत सोचना कि ये जो सर्टिफिकेट नंबर है और ये जो सेंट्रल लिस्ट नंबर है ये सेम है, नो, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ऊपर में सर्टिफिकेट नंबर देख लीजिए, नीचे जो है सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर ये अलग है। मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूंगा, देखिए आप लोग उसको कैसे करोगे, कैसे पता करोगे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। देखिए देखो सिंपली आप गूगल पे जाइए, ठीक है, सिंपली आप जो है गूगल पे जाइए और अपना सीरियल लिस्ट देख लीजिए। कैसे करोगे आप, देखो मैं बता रहा हूं अभी, आप गूगल पे जाइए और सिंपली अपना सेंट्रल लिस्ट, देखो सेंट्रल सीरियल लिस्ट ऑफ एससी, फॉर एग्जांपल एससी का हमने लिस्ट देख लिया। एसटी लिस्ट देखने के बाद देखो यहां पर जो है उसको हम क्लिक कर देंगे। देखो ओपन इन न्यू टैब कर देता हूं मैं उसको, ये लिस्ट आ रहा है बेटा, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ये सब। तो लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट में आप जाइए और लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट जैसे ही जाओगे बेटा, यहाँ पर अलग अलग देश, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका, सबका अलग अलग है बेटा। हर एक राज्य का, मैंने बताया था हर एक राज्य का अलग अलग है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में जाना है, तो उड़ीसा पे क्लिक करिए। उड़ीसा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ये सीरियल नंबर है, उड़ीसा का ये सीरियल नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि हमने जो भरा था 27 भरा था, देखिए। तो ये वाला जो 27 है उसमें ये जो कास्ट है 27 कास्ट है। तो ऐसे हर एक का अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप कैसे करोगे यहाँ पर कि सिंपली जाओगे बेटा लिस्ट ऑफ द स्टेट कास्ट लिस्ट पे जाओगे, ठीक है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ कास्ट जाओगे तभी जाके चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ये सब जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जिसका किसी का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जो है उसके बाद भी पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा ये सीरियल नंबर उस तरीके से आपको डालना है, ये एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर देखो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, यहां पर जो है नो कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपका जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद देखो यहां पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहे आधार कार्ड दिए हो, जो भी कार्ड दिए हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है। प्रोवाइड कंसेंट ऑफ आधार कार्ड नंबर, ठीक है। ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देखिए, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड फॉर पीएच कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट। अगर यस है तो यस लिखिए, नो है तो आप उसको नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखिए, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर असाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज।
कल के डेट में ये सुनने को मिल रहा था कि जो लोग यूपीएससी के मेंस में या इंटरव्यू में खासकर बैठेंगे, उनके लिए जो है कुछ हद तक जो है जॉब भी मिलने का पॉसिबिलिटीज है। कोई अगर एमएनसीज वगैरह में जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। तो यहां पर ये चीजें मेंशन है कि डू यू वांट टू मेक अवेलेबल टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर असर्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप यहां पर यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यस कर देना बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर वेदर यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये चीजें हैं। तो ये चीजें, हाँ ये चीजें हो गया था, है ना, ये चीजें हो गया था, मैंने बता देता। उसके बाद जो है अगला जो है एड्रेस इंफॉर्मेशन आएगा। देखो बेटा यहां पर जो है अगला क्या है, एड्रेस इंफॉर्मेशन। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, फॉर्म फिलअप करने में बेटा 1.5 से 2 घंटा भी लग सकता है। पहले जो यूपीएससी का इंफॉर्मेशन आता था वो 1 घंटे में हो जाता था, लेकिन अब देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो उसमें साइन करना, अपलोड करना, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड्स, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, ऊपर से अचीवमेंट, प्राइज मेडल, ये सब डालना पड़ेगा। तो आराम से 1.5 से 2 घंटा ले सकता है। तो पेशेंस के साथ अपना माइंड मतलब थोड़ा सा फोकस करके कंसंट्रेट करके करिए, अदरवाइज आपका सिली मिस्टेक आपका 1 साल का करियर बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 से 2 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से दीजिए, सही करेक्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या पता यही इंफॉर्मेशन नॉर्मली क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम का, मेंस का और इंटरव्यू का अलग अलग लेता है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन मांगा है, जिस तरीके से, बिकॉज ऑफ द पास इंसिडेंट इन द यूपीएससी, तो इस तरह थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान रखिएगा, उसको आप नेग्लेक्ट मत करिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो एड्रेस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। एड्रेस में सिंपली ये तो आप कर लोगे, एड्रेस डिटेल में आपका अपना एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, पिन कोड देना भूलिएगा मत, या फिर हाउस, अपार्टमेंट या जो विलेज है आप उसको भर देना। तो यहाँ पर देखिए एक है करस्पॉन्डेंट, मतलब जहां पर आप चाहते हो कि यूपीएससी आपको भेजे कोई इंफॉर्मेशन या जो आई कार्ड है, और एक है आपका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस दोनों देना पड़ेगा बेटा, परमानेंट एड्रेस भी और करस्पॉन्डेंट, मतलब जहां पर आप चाहते हो या जहां पर अभी टेम्पररी आप रह रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी फॉर्म फिलअप का इस बार का। देखो देखो यहां पर एक दिया गया है कि एक्सेप्टेबल फोटो, मतलब इस तरीके से फोटो हमको बनाना है, इस तरीके से यहाँ पर नाम लिखना है, इस तरीके से फोटो का जो डेट है, कब वो आपने फोटो लिया था वो लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह का इमेज नॉट एक्सेप्टेबल है, इस तरह का इमेज भी नॉट एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखिएगा इस बार। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आप कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं अपने में, आप जो है फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, आप जो है अपना पीपीटी में भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है कैनवा वगैरह अगर ऐप है तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इतना कम है, तो सीधी सी बात है बेटा, आपका जो साइबर कैफे होगा आपका गांव में या आपके शहर के पास, तो वहां पर चले जाके उन लोगों से करवा लीजिए, उसमें रिस्क मत लीजिए, अदरवाइज आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, थोड़ा सा आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला क्या है, प्लीज सी द बिलो एग्जाम्पल, यू आर अपलोडिंग द इमेज एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, तो ये देख लीजिए आपने। सेकंड है स्कैन्ड फोटोग्राफ इमेज शुड बी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा चीज देखिए, डायमेंशन शुड बी 550 पिक्सल वाइड होना चाहिए, और 550 पिक्सल जो है हाइट होना चाहिए मिनिमम, और 1000 पिक्सल वाइड और 1000 पिक्सल वाइड होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, एंड डिजिटल साइड और फाइल मस्ट बी 30 केबी से लेकर जो है ग्रेटर देन 20 केबी। ठीक है, मतलब लेस देन 30 केबी और ग्रेटर देन 20 केबी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक चीज देखिए यहां पर, द फोटो शुड बी क्लियर विथ ए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, फोटो बैकग्राउंड जो है कुछ अलग नहीं होना चाहिए, केवल प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक चीज इंफॉर्मेशन है, 3/4 ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी प्रेजेंस ऑफ फुल फेस, मतलब आपका चेहरा ही 3/4 होना चाहिए, मतलब 75% आपका चेहरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कमर तक फोटो ले लिया है, तो चेहरा आपका 75% दिखना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, देखो फुल हेडेड फ्रॉम द टॉप एंड हेयर बॉटम ऑफ चैन। देखो और एक चीज देखो कि नॉट ओल्डर देन 10 डेज, नॉट ओल्डर देन 10 डेज फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब फॉर्म जब से निकला है तब से जो है 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बेटा, 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है।
नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज पुराना होना चाहिए। क्लियर है? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ए सिंपल क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ इज गिवन बिलो फॉर द गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट। जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया आपको, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। बैकग्राउंड व्हाइट है, 3/4 उसका फेस कवर कर रहा है, नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा और फोटोग्राफ यहाँ पर डेट आपको डालना पड़ेगा, कब आपने फोटो लिया था। ये जो है परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? और ये मैंने बता दिया था, पिक्सल में 550 या फिर 1000 मैक्सिमम, और 300 केबी और 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और 3/4 शुड बी फेस होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डिटेल में, ठीक है, ऐसे डालना है आपको। मेट्रिकुलेशन 10th का, ठीक है, 10th का कब एग्जामिनेशन पास हुए थे, क्लास डिवीजन ग्रेड क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क क्या थे। अगर जो लोग का परसेंटेज नहीं है, आप सीजीपीए स्कोर डाल सकते हो, सीजीपीए आउट ऑफ, ठीक है, सीजीपीए स्कोर डाल सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ द कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और स्कूल, और नेम ऑफ द बोर्ड आपको डालना है। ठीक है? यहाँ पर देखो, जिसको परसेंटेज पता है वो परसेंटेज डाल सकते हो, जिनको परसेंटेज नहीं पता है आपको सीजीपीए स्कोर डाल सकते हो। मतलब दोनों में से कोई एक डाल सकते हो, चाहे सीजीपीए या फिर चाहे परसेंटेज, कोई भी एक चलेगा। ठीक है? चलिए, अगला देखो, सेम चीजें इंटरमीडिएट का करना है, सेम चीजें ग्रेजुएशन का करना है, सेम चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है। ठीक है? तो सेम चीजें, इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट, एग्जामिनेशन पास, परसेंटेज मार्क, इधर परसेंटेज डाल सकते हो या फिर सीजीपीए डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक। ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्कूल और बोर्ड। ठीक है? सेम ग्रेजुएशन के लिए भी सेम है बेटा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल, डिवीजन, मार्क्स, ठीक है, या सीजीपीए, सब्जेक्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, अथॉरिटीज, ये सब डालना पड़ेगा। ये तो आप अपना सर्टिफिकेट देख के डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सबका अलग अलग होगा, आप डाल सकते हैं। ठीक है? तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, आइदर सीजीपीए डालना है या फिर सब्जेक्ट डालना है। ठीक है? परसेंटेज डालना है। चलिए, अब देखो डॉक्यूमेंट अपलोड्स है। डॉक्यूमेंट अपलोड्स में ध्यान से करिएगा। ठीक है? ये जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा आपको, क्या किस चीज का। फर्स्ट है कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको डालना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा क्या है, ग्रेजुएशन पास्ट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है? ये आपको डालना पड़ेगा। थर्ड क्या डालना पड़ेगा बेटा, द सिलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे पान कार्ड हो, पासिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आपको डालना पड़ेगा। और फोर्थ में क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, जो भी क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, जो भी है आपको डालना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो 10th का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट, या फिर आपका कोई वोटर आईडी प्रूफ, ठीक है, कोई भी एक, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये चार जो है आपको डालना पड़ेगा, चारों डालना पड़ेगा। ठीक है? चारों डालना पड़ेगा। क्लियर है? और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी नहीं होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और द अपलोड लेजिबल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अप टू 1 MB साइज, 1 अप टू 1 MB साइज का होना चाहिए। ठीक है? चलिए, देन उसके बाद देखो पेरेंट इंफॉर्मेशन में, ठीक है, आपको डालना है नेम ऑफ द, मतलब नेम ऑफ फादर, प्रोफेशन उनका क्या है, नेशनलिटी क्या है, फिर आपको वही एड्रेस सब डालना पड़ेगा, फादर के एड्रेस डालना पड़ेगा आपको, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड, ये तो इजी है, आप कर लोगे, है ना। देन उसके बाद देखो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन की आप जो है योर पेरेंट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, हैव यू एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, तो ये सब चीजें आप डाल लोगे। ठीक है? देन उसके बाद जो है यूपीएससी का एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन डिटेल में क्या है। ठीक है? देखो, हैव यू एवर डिवाइड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सेक्शन, कभी आपने यूपीएससी आपको जो है खदेड़ दिया है, भगा दिया है, तो ये नो कर दीजिएगा, अगर भगा दिया है तो यस कर दीजिएगा। ठीक है? द नेक्स्ट है, हैव यू एवर अपीयर इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस सो फॉर एज प्रीवियस, अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है तो उसको यस नो कर सकते हो, यस कर सकते हो, नहीं दिए हो तो नो कर देना। ठीक है? अब देखिए एक चीज यहां पर इंफॉर्मेशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ यू हैव अपीयर इन एनी एग्जामिनेशंस हेल्ड बाय यूपीएससी, ध्यान रखिएगा, राइट इन द बॉक्सेस ऑपोजिट ऑफ द ईयर एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन विच ईयर यू हैव पास। देखो, जो अगर मान लीजिए कि आपने 2 अटेम्प्ट दिया है या 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट, तो आपको यहां पर जो है एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा,
यहाँ पर जो अपियर लिखना पड़ेगा, कितना अपियर है, 1 है, 2 है, 3 है, और ईयर भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि 2 ईयर है या 3 है तो आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पर रोल नंबर, अगर रोल नंबर याद है तो आप मान लीजिए कि आपने 2023 में अपियर किए हो एंड 2022 में भी अपियर किए, 2 बार अपियर किए हो, तो रोल नंबर तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होगा। ठीक है, पता है तो लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं रोल नंबर नहीं पता होगा उनको, तो क्या करिएगा, देखो यहाँ पर लिखा गया है 70 कर दीजिएगा, 70, यहाँ पर 70 लिख दीजिएगा, दोनों में 70। अगर रोल नंबर नहीं पता है तो 70 लगा दीजिएगा। देखो कैसे यहाँ पर लिखा है, देखो द कैंडिडेट हु आर नॉट इन पोसेशन ऑफ द रोल नंबर फॉर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, जिनको अपना रोल नंबर नहीं पता प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का, तो क्या करेगा, दे आर एडवाइज टू फिल 0 0 0 0 0 0 7 जीरोस इन प्लेस ऑफ देयर रोल नंबर। तो रोल नंबर के जगह पे वो 7 0 डाल दीजिए। ठीक है, क्लियर है, ये आसान है ना। रोल नंबर ढूंढना मुश्किल है तो ये 7 0 डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है, बहुत सारे कॉल आ चुका है उसमें, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, 7 0 डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देखो फिर से मैं पढ़ देता हूँ, द कैंडिडेट हु आर नॉट इन पोसेशन ऑफ द रोल नंबर फॉर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस आर एडवाइज टू फिल 7 जीरोस इन प्लेस ऑफ देयर रोल नंबर। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है, चलो ठीक है। देन एलोकेशन डिटेल्स में, हैव यू एवर एक्सेप्टेड allocated to a service post on the basic service examination, अगर यस है तो यस लिखिएगा, नो है तो नो लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंफॉर्मेशंस में। देखो ये जो है यूपीएससी इस बार जो है पहली बार ये चीजें किया है, उसको भी मैं तो कहता हूं उसको भी ध्यान से भरिएगा, नेगलेक्ट मत करिएगा, कुछ भी मत भर दीजिए, क्या पता उसी के आधार पर कल के डेट में आपका मेंस क्लियर हो जाए और इंटरव्यू में बैठो और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाए या क्वेश्चन पुटअप किया जाए। इसलिए बेटा उसको इतना नेगलेक्ट मत करिए, उसको ध्यान से भरिए और जितना बेहतर भर सको उतना बेहतर फिलअप करिए। ठीक है, ये नया है लेकिन आप ध्यान से भरिएगा। ठीक है, प्राइजेस जो मिला है आपको लिख लीजिए, जो मेडल मिला है वो लिख लीजिए, स्कॉलरशिप जो मिला है ये सब फिल कर देना। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स या एनसीसी का सर्टिफिकेट मिला हो उसको फिल कर लेना। उसके बाद पोजीशन, डिस्टिंक्शंस, लीडरशिप हेल्ड इन द स्कूल एंड कॉलेजेस, कोई पद में हो, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो लिख सकते हो। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबी, हॉबी आप क्या, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, सर्फिंग, जो भी चीजें हैं आप लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड उस चीज के बारे में अगर अभी आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया सिंगिंग या डांसिंग या फिर मान लीजिए कि कोई भी राइटिंग पोएम्स, लेकिन जो भी चीजें आप लिखते हो बेटा, अगर अभी अभी जैसे कि बास्केटबॉल आपने लिख लिख दिया या फिर क्रिकेट लिख दिया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी अगर नहीं है तो बाद में गैदर कर लेना इंटरव्यू तक, क्या पता इंटरव्यू में पहुंच जाओ और वहां से आपको क्वेश्चन पुट अप हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो हॉबी क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में बेटा आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर डांसिंग, सिंगिंग, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अगर अभी नॉलेज नहीं है तो चलेगा, आपके पास टाइम है, आप उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, देन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशंस, इंडियन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो यहां पर पूछा गया है कि रीड ओनली, स्पीक ओनली, रीड एंड स्पीक, रीड राइट एंड स्पीक एंड एग्जामिनेशन पास्ट, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो यहां पर मुझे एक शब्द याद रहा है, रीड राइट एंड स्पीड, जैसे लिखना, पढ़ना एंड समझना आता हो। पता है हम लोग का जो लिटरेसी का डेफिनेशन है, दोज हु कैन राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज ही इज कंसिडर्ड टू बी द लिटरेट। लिटरेट का मतलब हम लोग ये नहीं मानते कि 10th फेल है, 10th पास है या फिर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हम नॉर्मली लिटरेसी का जो डेफिनेशन ये है कि कोई भी भाषा जिसे लिखना आता हो, पढ़ना आता हो और समझना आता हो, उसको लिटरेट कहते हैं। एनीवे, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको मेंशन करना है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर ये चीज आ जाएगा आपका। उसके बाद देखो पार्ट 2 में नेम, जेंडर, बर्थ, ये वंस कंप्लीट करने के बाद ये सब चीजें आपने फिलअप कर चुके हो तो ये सब चीजें आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये देखिए आप यहां पर क्या करोगे, देखो क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहां पर फिलअप कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं फिलअप करिएगा। तो और यहां पर देखिए कि अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन आपने कर चुके हो, ऐसी कास्ट सर्टिफिकेट आप कर चुके हो, तो ये जो है ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए अब उसके बाद देखिए
यहाँ पर अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, पीडीएफ फॉर्मेट में करिए उसको, पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं आप। प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, परसेंटेज क्या है उसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन द सिविल सर्विस, कितना अटेम्प्ट आप दे चुके हो, 2 3 4 जितना भी आप लिख लीजिए, ठीक है। जितना है, नहीं है तो नहीं लिखिए। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटर ऑफ, देखो देखो यहां पर एक चीज और है कि स्पेसिफिक डिटेल ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, नो चेंजेस अलाउड इन द स्पेसिफिक डिटेल। तो ये ध्यान से दीजिए ये चीजें, ठीक है। चेंजेस बाद में नहीं होगा, जो अभी डालोगे वही होगा, ठीक है। देखो क्या है, सेंटर फॉर सीएसएम एग्जामिनेशन, आप सेंटर डाल दीजिए अपना अपना। दूसरा क्या है, लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पर पेपर 1 और 4, जो जीएस पेपर है और ऐसे पेपर है, उस कौन सा लैंग्वेज कौन सा मीडियम में दोगे वो डाल लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा ये में दोगे वो डाल लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखो लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 6th and 7th वो डाल लीजिए इधर। उसके बाद देखो और एक चीज है यहाँ पर, ड्यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, अगर वहां से हो तो ये आप उस हिसाब से, स्टेट से हो तो उस हिसाब से डाल लीजिए, अगर स्टेट से नहीं हो तो आपके हिसाब से डालिए, ठीक है। देन तो उसके बाद ये फॉर्मेट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो इस बार जो है यूपीएससी इस बार जो है ये चीजों को ऐड किया है, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनरी। हालांकि यहां पर बताया गया कि ये जो है आपके इंफॉर्मेशन में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। द क्वेश्चन इज फॉर कलेक्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन ओनली एंड इज नॉट रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन एनी वे। तो ये केवल एक रूटीन इंफॉर्मेशन के लिए आपसे लिया जा रहा है, एक सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनरी, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड नहीं होगा। एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इन द क्वेश्चनरी विल बी ट्रीटेड एज द कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये जो है सीक्रेट रखा जाएंगे, ठीक है, ताकि वो कहीं रिसर्च पर्पस में या किसी पर्पस में उसको यूज किया जा सके। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, फिर से देखो वही चीजें है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिलअप कर दीजिएगा। इस बार यूपीएससी का ये नया चीज है, प्लेस ऑफ बर्थ लिख लीजिए, स्कूल, ठीक है, ये सब ऑलरेडी डाल चुके हो, ठीक है, ये सब ऑलरेडी डाल चुके हो, उसमें डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्कूल, कॉलेज लेवल, ये सब डालने में दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, मीडियम। देन प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, है ना, विलेज, रूरल, तो ये सब आपको डालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी सिंपली, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन डिग्री, देखो एकेडमिक डिसिप्लिनरी, प्लीज मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन, एजुकेशनल, ठीक है, ये सब डाल लीजिए, सिंपली सी बात है। उसके बाद देखो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी डाल लीजिए, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये इतना कोई मतलब डिफिकल्ट चीजें नहीं है, जो ऑलरेडी आप डाल चुके हो वही चीजें रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्टिकुलर ऑफ द competitions एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड टू, ठीक है। सिलेक्ट द एग्जामिनेशंस, कोई अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो तो वो लिख लीजिए, नहीं लिए तो छोड़िए। गिव 2 रीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस, यहाँ पर 2 रीजन बताइए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है। आप अपने हिसाब से कोई भी रीजन जो है चूज करके आप लिख सकते हो, थोड़ा सा उसमें समझदारी दिखाना है, थोड़ा सा सेंसिबल चीजें लिख देना है, ओनली फॉर मनी ये सब चीजें मत लिखा करिए, थोड़ा सा सेंसिबली आप अपने हिसाब से जो है उस चीज को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। देन बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट एंड गार्डियन, ये आप दे सकते हो, सिंपल सी बात है। सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है ना, सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इफ सोर्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर कहाँ से मिला ये सब लिख लीजिए। कोचिंग अटेंडेड आप ज्वाइन किए हो नहीं किए हो, कौन सा है, कर लीजिए ये अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेंट विल अटेंड, ठीक है, ये सब आपका जो आप सोच रहे हो अपने हिसाब से दे दीजिए, कुछ भी दोगे, अटेंडेंट कौन सा अटेंडेंट कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वालिफाइड, ये जो भी आपको लग रहा है आप अपने हिसाब से भर सकते हो, ठीक है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द मेंस एग्जामिनेशंस, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द प्रीवियस मेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और मेंशन है कि वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट एग्जामिनेशन इज सेम और डिफरेंट व्हाट यू हैड स्टडीड इन द कॉलेज, जो आपने ऑप्शनल लिया है वो सेम है या अलग है,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, रीजन फॉर चूजिंग द डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट। रीजन क्या है कि आपने दूसरा ऑप्शनल क्यों लिया। तो ये ऑप्शन में है, आपको जो फिट लगता है अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, नंबर ऑफ टाइम अपियर्स, देन नंबर ऑफ टाइम क्वालिफाइड, है ना। देन उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस, तो ये सब चीजें जो है क्वालिफाई कीजिए। और एक चीज यहाँ पर देखिए ध्यान से कि प्लीज गिव द स्पेसिफिक सजेशन if any in brief to improve the civil service examination with regards to syllabus, examination system and personality test। अगर आपके मन में कुछ है कि सिलेबस को लेके, एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके, पर्सनालिटी टेस्ट को लेके, तो 200 वर्ड में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी इट्स ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी है कि यूपीएससी प्रीलिम का एग्जामिनेशन होता है और प्रीलिम का जो कट ऑफ मार्क और जो आंसर की जो है 1 साल के बाद आता है, तो मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। अगर आंसर की, अगर अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आंसर की अगर 5-7 दिन के अंदर आ जाए या 2-3 दिन के अंदर आ जाए, तो बच्चे कम से कम आंसर की देख के करेक्ट तो कर सकते हैं। और प्रीलिम्स का आंसर की तो आना ही चाहिए, 1 साल के बाद आने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। तो ये चीजें मेरे मन में है, बाकी आपके मन में जो भी है आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद देखिए एक मेन पोस्ट है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यहां पर देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, हालांकि आप सबका अपना अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हो सकता है, आप अपने चॉइस में लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ पर किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 15, किसी को 16, ऐसे टोटल जो है 23 पोस्ट है। तो 23 आप सीरियली नंबर लिखना पड़ेगा और 23 पूरा पूरा फिल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखो आईपीएस को सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद देखो आईआरएस, ठीक है, आईआरएस ध्यान रखिएगा, आईआरएस इनकम टैक्स को थर्ड प्रेफरेंस। उसके बाद देखो आईआरएस कस्टम को जो है फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑडिट एंड अकाउंट को फिफ्थ प्रेफरेंस। तो अपना अपना चॉइस दे सकते हो, ठीक है। हालांकि ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है, ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको किसी को आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है, किसी का आईएफएस फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है, किसी का आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकता है। तो आप अपने चॉइस में ये दे सकते हो। अगर मुझे पूछते हो कि सर कौन सा बेटर रहेगा, तो मेरे मन में तो ये दिखता है, तो मैंने एक सीरियली एक लिख दिया है। बट ये मेरा चॉइस है, बट ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो इस चॉइस पे जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से या थोड़ा बहुत अदल बदल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मुझे पूछते हो तो मेरा चॉइस ये है। तो मैंने एक एक सिंपल फॉर्मेट जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मदद करने के लिए मैंने लिख दिया। लेकिन 23 के 23 पद को आपको भरना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि 3-4 पोस्ट बदलोगे तो आपका हो जाएगा, 23 पद आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया, काम खत्म, ठीक है, इतना ही तो है। फाइनल सबमिट करिए। और ये देखिए, जब फाइनल सबमिट करोगे ये सारे कंप्लीट आना चाहिए। देखो ये कंप्लीट 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 कंप्लीट, ठीक है, तब जाके आपका सक्सेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अपने से कर लोगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। उसके साथ मैं बताना चाहूंगा, देखिए अभी प्रीलिम्स हमारे पास बहुत कम दिन है, उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप तो कर लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते कि कौन सा किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस दें, किस प्रकार से एग्जामिनेशन क्लियर करें। लॉट ऑफ कंफ्यूजन आर देयर, स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ें, किस स्ट्रेटेजी पढ़ें। तो कम टाइम है, इसलिए हम लोग आप लोग को प्रीलिम्स, टारगेट प्रीलिम्स बैच लेके मैं आ रहा हूं। और ये जो है एग्जाम कैंपस ऐप में हमने स्टार्ट कर दिया, 1 हफ्ता हुआ है। तो ये बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस है 20,000, बट अभी डिस्काउंट में 10,000 में आपको मिल रहा है। तो ये फाइनल पुशअप है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2 प्रिपेयरिंग पर 2026-27 के लिए भी हम लोग ला रहे हैं, जिसका प्राइस है 30,000। तो 15,000 में आपको चीजें मिल रहा है। लेकिन मैं तो चाहूंगा इस बार जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है बेटा, इस नंबर पे जो है आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हो, इस वाले नंबर पे 8527007432 नंबर पे कंटेक्ट। किसी भी प्रकार का फॉर्म से रिलेटेड इंक्वायरीज है या फिर एडमिशन करना हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो बैच है, इस बैच में आपको होमवर्क देंगे, आपको जो है टेस्ट सीरीज देंगे, आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताएंगे,
क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब चीजें जो है करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8527007432 यही नंबर है, या फिर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हो। हालांकि इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप 8527007432। बने रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।